नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। आज है हमारी क्लास नंबर 90 और अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स के एग्जांपल नंबर 1, है ना। हर एक क्लास में एक एग्जांपल कर रहे हैं, तो एग्जांपल नंबर कौन सा करेंगे? हम 1 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको? एग्जांपल नंबर 1 में दिया हुआ है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है? सेम। जैसे एक सर्कल ये बनाया, इसका सेंटर और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर भी क्या है? दोनों का सेम है। एक सर्कल का नाम लिख लेते हैं हम C1, एक का नाम लिख लेते हैं हम C2। दो सर्कल हो गए, एक सर्कल हुआ कौन सा? C1 और एक सर्कल क्या हुआ? C2। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल। मतलब बड़े वाले सर्कल की कोड जो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। ये हमने क्या बना दी? कोड जो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रही है? एक पॉइंट पे टच कर रही है। बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बाइसेक्ट हो रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। आगे क्वेश्चन होता समझे क्या बोल लिया कि हमको दो सर्कल दिए जिनका सेंटर क्या है? सेम। और बड़े वाले सर्कल की कोड जो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर रही है? टच कर रही है। वो क्या कर रही है? उसे बाइसेक्ट कर रही है। किससे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। आगे समझे। सबसे पहले क्या लिया हमने? लेट ए सर्कल विद सेंटर O, नहीं यहाँ पे सेंटर आएगा। लेट ए सर्कल, लेट सर्कल्स विथ सेंटर O, है ना। दो कौन, या फिर इसके लिख सकते हैं आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको पूरा रफ कर देते हैं, यहाँ पे क्लीन नहीं करना है। लेट कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिख लेते हैं जो आपको दिया है। लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर। मतलब आपने दो सर्कल लिए, इसका सेंटर क्या है? O है। उसके बाद लिया ए बी कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की क्या लिया आपने? कॉर्ड, जिसका नाम है क्या? ए बी, विच टच, हाँ क्या दिया यहाँ पे? टच कर रहा है। विच टच स्मॉलर सर्कल। स्मॉल सर्कल का नाम क्या है? C2। 8 पॉइंट, पॉइंट को क्या लिख लेते हैं हम? नाम P। पॉइंट का नाम क्या लिया हमने? P। हमने क्या लिखा कि दो सर्कल लिए जिनका सेंटर क्या है? O। ए बी कॉर्ड ली लार्जर सर्कल की, और एक दूसरी जो कॉर्ड है, सर्कल है, वो कॉर्ड किस पॉइंट पे टच कर रही है? P पे टच कर रही है ना। अब हमने थ्योरम पढ़ा था, व्हेन ए लाइन टच सर्कल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या करती है? टच करती है। देन इट, है ना, देन इट इज टेंजेंट। देन लाइन इज टेंजेंट। इट इज क्या है? देन लाइन इज टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल। एंड पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। देयरफॉर P क्या आ गया हमारे पास? P आया हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। P क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया हमारे पास। P आया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और AB क्या आ गई हमारे पास? कोड आ गई। AB टेंजेंट। AB क्या आ गई? टेंजेंट। अब इसके ऊपर हमने क्या बना दिया? परपेंडिकुलर बना दी। O से OP क्या हुई? आपकी रेडियस हो गई। तो OP क्या आई? रेडियस। और रेडियस क्या होती है? OP क्या होगी? रेडियस। और रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर आ गई? OP परपेंडिकुलर ऑन AB। अब
परपेंडिकुलर जो होती है कॉर्ड के ऊपर सेंटर से वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, बाइसेक्ट रहती है। देयरफॉर AP इक्वल्स टू आ गया P। ये तो एक मेथड हुई, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं पूरी थ्योरी फॉर्म में, फिर एक और तरीका बता रहा हूं, पहले इसको समझ लें। पहले क्या लिया, दो सर्कल, इसका सेंटर क्या है O, AB के ले ली कॉर्ड लार्जर सर्कल की, जो क्या कर रही है, स्मॉलर सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट P पर। तो कोई भी एक लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट, और पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट P क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, और AB क्या आ गई आपकी टेंजेंट। OP क्या बनाई हमने, रेडियस। अब OP जब हमने रेडियस बनाई है तो रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, थ्योरम में पढ़ा था हमने। तो मतलब OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB पर। अब परपेंडिकुलर किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, कहां से, सेंटर से वो क्या करती है, उसे बाइसेक्ट कर सकती है। या तो ये करें, या फिर इसकी जगह पे, मतलब ये नीचे ये इतना दो लाइन लिखा है, इसकी जगह पे क्या करेंगे, इस टाइप से आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये P है, ये A है, और ये क्या है, B, और यहाँ पे सेंटर क्या है। इन दोनों को ज्वाइन करें, इन दोनों क्या करें, ज्वाइन करें। अब ये 90 डिग्री आ गया, ये दोनों में आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल आ गए, तो कौन सी प्रॉपर्टी से, राइट हाइपोटेनियस साइड से हम क्या कर सकते हैं, ये आ गया आपका हाइपोटेनियस, ये रेडियस इक्वल, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो राइट हाइपोटेनियस साइड से दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, सिमिलर, और सिमिलर आते हैं तो दोनों एंगल आपस में क्या आएंगे, ये दोनों साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इतना लिखने के बजाय डायरेक्ट एक लाइन लिखें आप कि परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस कांड से AP इक्वल्स टू क्या आ रहा है, PB। तो मतलब जो कॉर्ड है किसकी, लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है वो उसे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।